हेलो, आप सभी का प्रथम नीट मास्टर में स्वागत है। मैं डॉक्टर पूनम आज आपके लिए लेके आई 12th क्लास के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए तो अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का दूसरा नाम होता है वेनरल डिजीज। क्या नाम होता है बच्चों? वेनरल डिजीज। इसी को ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब RTI। ठीक है, अच्छा तो ध्यान रखें, ऐसा इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से ट्रांसमिट हो, क्या हो? सेक्सुअल इंटरकॉर्स से ट्रांसमिट हो, उन इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे लिस्ट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। तो लिस्ट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करने से पहले हम बोलते हैं कि ये जो डिजीज है वो किन किन पैथोजन से कॉज हो सकती है। तो पहला बैक्टीरिया, दूसरा पैरासिटिक, ठीक है, फिर आता है वायरल और प्रोटोजोआ। ये सब क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो क्या करा सकते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करा सकते हैं। तो पहले में हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। किसकी बात करेंगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, जिसमें है गोनोरिया और सिफिलिस। क्या है? गोनोरिया और सिफिलिस। ठीक है, तो गोनोरिया कॉज होता है नाइसीरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से। किससे होता है? नाइसीरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से। और सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलेडियम से। किससे होता है? ट्रेपोनेमा पैलेडियम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरासिटिक इन्फेक्शन, जिसका नाम है क्लेमाइडियासिस। क्या नाम है मेरे बच्चों? क्लेमाइडियासिस नाम है। और ये कॉज होता है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर। क्या बोला मैंने? कॉज होता है किससे? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। क्या नाम है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्लेमाइडियासिस इन्फेक्शन का नाम है। कॉज कराने वाले पैथोजन मतलब पैरासाइट का क्या नाम है? ऑब्लिगेट है, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। क्या नाम है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। नेक्स्ट आता है वायरल इन्फेक्शन। तो हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन में हमको 4 इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है। पहले का नाम है जेनाइटल हर्पीस, दूसरे का नाम है जेनाइटल वॉर्ट्स, फिर आता है हेपेटाइटिस बी और HIV से कॉज होता है कौन? एड्स। तो एड्स को हम किधर रखते हैं? मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन में। कहाँ रखते हैं? मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन की लिस्ट में रखते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं जो जेनाइटल हर्पीस है वो कॉज होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से। किससे कॉज होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से। और जेनाइटल वॉर्ट्स कॉज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। किससे कॉज होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कॉज होता है। और हेपेटाइटिस बी कॉज होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। और एड्स होता है किससे? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से, जो जिसमें नाम क्या है एड्स का पूरा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कैसा है? मोस्ट डेंजरस डिजीज में आता है। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास प्रोटोजोअल डिजीज। कौन सी मेरे बच्चों? प्रोटोजोअल डिजीज, जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनियासिस। और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 4 पैर हैं चलने के लिए। तो हमने बोला है टेट्राफ्लैजिलेट। क्या है? टेट्राफ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको डिजीज को कॉज कराने वाले पैथोजन या मैजिक कॉलम बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी बच्चों। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, कौन सा प्रोटोजोअल है और कौन सा पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो ये चार्ट आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने बोला है जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से ट्रांसमिट हो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। पर हेपेटाइटिस बी और HIV अकेला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में नहीं आता है। ये किस किस और तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं? तो हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी और HIV क्या है? ट्रांसमिट हो सकते हैं। क्या? शेयर करने से। किसको? इंजेक्शन को, निडल्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। किसके? इन्फेक्टेड पर्सन के। मतलब अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी और या HIV है, उसकी यूज की हुई निडल, सीरिंज या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर लें तो हमको भी वो डिजीज पास से क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड ब्लड। कंटामिनेटेड ब्लड बोले या बोले इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, किस कौन से? हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर हम ट्रांसफ्यूज करा दें तो उससे इस पाथ से भी ये डिजीज क्या हो सकती है? स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। मतलब अगर कोई फीमेल या प्रेग्नेंट मदर
को हेपेटाइटिस बी या एचआईवी इन्फेक्शन है तो उससे उसके फीटस में ये डिजीज ट्रांसमिट होने के चांसेस है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो डेवलप होता है यहाँ से वो क्या होता है कि इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में कौन से इन्फेक्शन को हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं और कौन से इन्फेक्शन को हम कंप्लीटली क्योर या हम क्योर कर ही नहीं सकते। ठीक है, दो चीजें हैं। तो आपको याद सिर्फ एक ही रखना है, जिनको हम क्योर नहीं कर सकते हैं और जिनको कर सकते हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, पर हमें पढ़ना सारी चीजें हैं। तो हम बोलते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, क्या क्या है हमारे पास, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉश और ट्राइकोमोनियासिस। ये वो इन्फेक्शन है जिनको हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं अगर हम इनको समय रहते या अर्ली समय पे डिटेक्ट कर लें और प्रॉपर उसको हम ट्रीट कर ले। पर जिनको हम क्योर नहीं कर सकते हैं वो है हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनाइटल वॉश। कौन कौन सा है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनाइटल हर्पीस, इनको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, किसको हम क्योर कर सकते हैं, किसको क्योर हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है जिनको हम क्योर नहीं कर सकते। क्यों, इसी को क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लिस्ट क्या है, कम है, और जहां पर हम क्योर कर रहे हैं वहां नंबर ऑफ लिस्ट इन्फेक्शन की ज्यादा है। तो जो कम वाला डाटा उसको रिमेम्बर करना आसान है, तो आप याद रखेंगे किस किस को, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनिटल हर्पीस को हम क्योर नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनको हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं अगर वो अर्ली समय में डिटेक्ट हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट हम उसका ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं आगे कि जिस भी पर्सन में जिस भी पर्सन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ अर्ली सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, किसके, इन्फेक्शन के। ठीक है, कौन से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के। ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जेनिटल रीजन में, प्राइवेट पार्ट्स एरिया में। ठीक है, जैसा कि इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, ठीक है, स्लाइड पेन होना, हल्का हल्का पेन होना प्राइवेट पार्ट्स एरिया में, और स्वेलिंग हो जाना। ये 4 सिम्टम्स है किसके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के। कौन से, अर्ली सिम्टम्स है जो कहाँ मिलेंगे, जेनिटल एरिया में मिलेंगे। अब जो बात है कि इन्फेक्टेड फीमेल है, कौन है, इन्फेक्टेड फीमेल है, वो क्या रहती है, एसिम्टोमेटिक, ऑफन भी एसिम्टोमेटिक, मतलब वो उसमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो अनडिटेक्टेड रहेगी फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, उसमें इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और मैं बोलती हूँ कि अर्ली स्टेज में या तो सिम्टम्स एब्सेंट होते टोटली, या तो रहेंगे तो वो लेस सिग्निफिकेंट रहेंगे, जिसके लिए फीमेल डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने जाना जरूरी समझेगी नहीं। तो इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन सिम्टम्स क्या रहेंगे, एब्सेंट या लेस सिग्निफिकेंट रहेंगे, इसलिए फीमेल कैसी हो जाती, एसिम्प्टोमेटिक और अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सी फीमेल, इन्फेक्टेड फीमेल। ठीक है मेरे बच्चों, कौन सी फीमेल, इन्फेक्टेड फीमेल। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो एसटीआई से उसके साथ जुड़ा है एक सोशल स्टिग्मा, क्या जुड़ा हुआ है, सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराने से रोकता है। तो बोला डेटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर अ टाइमली डिटेक्शन एंड द प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से वो डिजीज क्या हो जाती, विकराल रूप धारण कर लेती है। किस रूप में, कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। ठीक है, तो एसटीआई के कितने कॉम्प्लिकेशन है बच्चों, 6 कॉम्प्लिकेशन है। पहला आता है पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्या आता है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं पीआईडी। दूसरा आता है अबॉर्शन, नेक्स्ट आता है स्टिल बर्थ, मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ, क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, मतलब यूट्रस के अंदर जब बेबी डेवलप हो रहा है उसी में बेबी की डेथ हो जानी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो क्या पहला क्या है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी, दूसरा है अबॉर्शन, तीसरा है स्टिल बर्थ। नेक्स्ट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब इम्प्लांटेशन कहाँ होना चाहिए, यूट्राइन कैविटी में, पर यूट्राइन कैविटी को छोड़कर कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाना क्या कहलाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। फिर आता है इनफर्टिलिटी, क्या आता है मेरे बच्चों, इनफर्टिलिटी आता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इनफर्टिलिटी में क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी कपल्स क्या होते हैं, अनेबल क्या प्रोड्यूस टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दूसरा है अबॉर्शन, तीसरा है स्टिल बर्थ, चौथा आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिर आता है इनफर्टिलिटी, और लास्ट वन है क्या, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसके कॉम्प्लिकेशंस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के।
मतलब अगर किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रहा है और वो उसका टाइमली चेकअप ना कराए, डिटेक्शन ना कराए, ट्रीटमेंट प्रॉपर ना ले, तो ये सब चीजें उसमें होने की संभावना हो जाती है। किस रूप में? कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम बोलते हैं कि जो एसटीआई है इससे और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, तो हम बोलते हैं हेल्दी सोसाइटी के लिए एक तरीके का मेजर थ्रेड है। मतलब क्या है? थ्रेट मतलब खतरा है। किसको खतरा है? हेल्दी सोसाइटी को। किससे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से। इसीलिए इस खतरे से बचने के लिए आरसीएच प्रोग्राम में क्या दिया गया? प्राइम कंसिडरेशन दिया गया है। किसको? एसटीआई को। किसके लिए? ताकि हम उसका प्रिवेंशन कर सके, अर्ली डायग्नोसिस कर सके और क्योर कर सके डिजीज को। ठीक है, जिनको हम क्योर कर सकते हैं। इसीलिए आरसीएच प्रोग्राम में इसको मुद्दे के रूप में डील किया जा रहा है। पहले मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, किसको? एसटीआई को। क्यों? क्योंकि इससे हेल्दी सोसाइटी को खतरा है, ज्यादा खतरा है। ठीक है, अब बोलते हैं एसटीआई, ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन। मतलब सभी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब वो इसकी चपेट में वल्नरेबल मतलब चपेट में आ सकते हैं। पर स्टार लगा हुआ है। इंसिडेंस रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर। मतलब हम बोले 15 से 24 साल की उम्र वाले जो ग्रुप है, मालूम है 15 से 24 साल की उम्र वाला जो एज ग्रुप है, ये डिजीज उनमें ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे नॉर्मली तो कोई भी सभी पर्सन इसकी चपेट में आ सकते हैं, पर 15 से 24 मतलब 15 to 24 ईयर ऑफ द एज जो ग्रुप है, उसमें ये डिजीज ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, अब हम बोलते हैं क्या कि एसटीआई से बचा कैसे जा सकता है। मतलब प्रिवेंशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? प्रिवेंशन की बात की जा रही है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं, अवॉइड करें सेक्स करना। किसके साथ? अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, मतलब जिससे हम नहीं जानते, जिसकी हैबिट्स हमको नहीं पता है। और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ क्या करना है? सेक्स करने से बचना है। दूसरी चीज, ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन के तौर पर आपको कंडोम्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, और इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ सिग्निफिकेंट डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि आपको एसटीआई होने की संभावना है, तो ऐसे केस में आपको सिग्निफिकेंट डॉक्टर के पास जाना है, ताकि आपकी बीमारी का क्या हो सके? समय पर पता कर सके हम और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। तो अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। पहले आप बीमारी का पता लगवाएं और पता लगने के बाद उस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लें। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एसटीआई से बच सकते हैं और उससे डेवलप होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। आप एनसीईआरटी को भी गो थ्रू करें और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगाएं, आपके क्वेश्चंस लगेंगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।